जय सिया राम मित्रों, मैं नरेंद्र वर्मा आपका भक्ति स्टोरी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं मेरे सभी सब्सक्राइबर और प्यारे श्रोतागण कुशल मंगल होंगे, सब पे सिया राम की कृपा बरस रही होगी। आइए जानते हैं, आज सुनते हैं कि कटा सिर मेघनाथ का जोर जोर से हंसने लगा। सुलोचना का अस्तित्व की बहुत बड़ी परीक्षा थी। तभी सुलोचना ने कटे हुए सर से कहा, हे स्वामी, जल्दी से हंसिए, नहीं तो आपके हाथ में जो लिखा है उसे ये सत्य कभी नहीं मानेंगे। जानिए ये क्या बात थी और ऐसा क्यों कहा गया कि ये सत्य कभी नहीं मानेंगे। आइए जानते हैं। जानने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार रावण के बेटे का नाम मेघनाथ था, जिसका एक और नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसकी बहादुरी के लिए निकाले गए थे, जबकि मेघनाथ इंद्र पर जीत हासिल करने के बाद इंद्रजीत कहलाया गया और मेघनाथ नाम मेघों की आड़ में युद्ध करने के कारण से पड़ा। ये एक वीर राक्षस और योद्धा था। मेघनाथ श्री राम और लक्ष्मण को खत्म करना चाहता था। युद्ध के वक्त उसने काफ़ी सारे प्रयत्न किए, जबकि वह विफल रहा। इसी युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाथ मारा गया। लक्ष्मण जी ने ही मेघनाथ का सिर उसके शरीर से बिल्कुल अलग कर दिया था और मेघनाथ का सिर श्री राम के आगे रख दिया गया। इसके वानरों और रीछों देखने लगे। तभी श्री राम ने कहा, इसके सर को अपने पास संभाल कर रखो, क्योंकि ये श्री राम मेघनाथ की मृत्यु की सूचना इसकी पत्नी सुलोचना को देना चाहते हैं। और राम जी ने मेघनाथ की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाथ के महल में पहुंचा दिया। जब वह भुजा मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा, अगर तुम वास्तव में मेरे पति मेघनाथ की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लिखकर दूर करो कि तुम कौन हो। और तभी सुलोचना के इतने कहते ही भुजा अपनी कुछ हरकत करने लगी। तब एक सेविका ने उस भुजा को खड़िया लाकर हाथ में रख दी। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी की प्रशंसा के शब्द लिखित दिए। तब सुलोचना को विश्वास हो गया था कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनते ही रोने लगी, बहुत दुखी हुई। फिर वह रथ पर बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाथ का कटा हुआ हाथ दिखाकर अपने पति का सिर मांगा। तब सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल के लिए जीवित नहीं रहना चाहती, मैं अपने पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। रावण ने सुलोचना से कहा, पुत्री, 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सिर शत्रु के सिर के साथ लाकर लेकर ही आऊँगा। जबकि सुलोचना को रावण की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने बोला, तुम राम के पास जाओ, वह बड़े दयालु हैं और वह आपकी हर रक्षा करेंगे, आपकी प्रार्थना को पूरा करेंगे। तब ये देखकर सुलोचना रावण के पास गई। माफ़ी चाहता हूँ। तब ये ऐसा करने के बाद सुलोचना राम के पास गई। इसका परिचय विभीषण ने कराया। तब सुलोचना ने राम से कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सर मुझे लौटा दीजिए ताकि मैं सती हो सकूँ। और सुलोचना की ये दशा देखकर श्री राम बहुत दुखी हो गए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। इस बीच में उसने अपने जीवन की संपूर्ण दुख सुख की पूरी कहानी सुनाई। सुलोचना ने कहा, मैं नहीं चाहती कि अब मेरे पति जीवित होकर संसार के सभी कष्टों को भोगे। अब तो मेरे लिए बस सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म अब सार्थक हो गया। अब मुझे जीवित रहने की कोई भी इच्छा नहीं है। राम के बोलने पर सुग्रीव मेघनाथ के सिर ले आया। और जबकि सुग्रीव के मन में ये बात चल रही थी कि मेघनाथ के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया और इनसे रहा नहीं गया और कहा, सुलोचना की सभी बातें तभी सच मानूंगा जब ये नरमुंड हंसेगा, ऐसा सुग्रीव ने कहा। इस पर सुलोचना का अस्तित्व की ये बहुत बड़ी परीक्षा थी। तभी सुलोचना ने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हंसिए, नहीं तो
आपके हाथों ने जो लिखा है उसे ये सत्य कभी नहीं मानेंगे। और इतनी ही बात सुनते ही मेघनाथ का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस प्रकार सुलोचना को अपने पति का कटा हुआ सर मिला और वह उसे लेकर चली गई और सुलोचना भी अपने पति के साथ सती हो गई, इसलिए इसको सती सुलोचना भी कहा जाता है। तो मित्रों, प्यारे श्रोतागणों, प्यारे सब्सक्राइबरों, ये रामायण के एक कथा मैंने मेघनाथ का सिर कट के क्यों हंसा था, कई लोगों को शंका थी। ये बात सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। आपको कैसी लगी? प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको ये कथा कैसी लगी। आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखा कीजिए, प्रभु कुछ भी चाहे राम लिखो, इससे आप पुण्य के भागी बनेंगे। भगवान राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यदि आपकी कोई समस्या, आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय सिया राम मित्रों, जय सिया राम ज़रूर लिखा करो, इससे आप पुण्य के भागी बनेंगे। आपके साथ अच्छा ही अच्छा हो।